नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। वीडियो का टाइटल देख के पता तो चल गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हम बात करने वाले हैं टेंस की एमसीक्यूज के बारे में। और क्वेश्चंस वो सोल्व करेंगे या तो वो अपने पीछे के एग्जाम में आए हैं या उनके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर आप लोग ये मेरी क्लास कंप्लीट देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम में अगर आपके पास टेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्वेश्चंस है वो टेंस के गलत नहीं करने वाले हो। यानी वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का टॉपिक। और टॉपिक में मैंने बता दिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस की एमसीक्यू। इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिंस ही दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है विजिट मी, आई कॉल हिम मेनी टाइम्स। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है रे। कंफ्यूजन यानी जिंदगी कंफ्यूजन में चल रही है अपनी, वैसे कंफ्यूजन कर देता है ये। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब इसमें बात करें तो देखो सिंस के बाद वाला वाक्य, सिंस से जुड़े हुए हैं दो वाक्य, एक तो ये रहा एक ये रहा। अब अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो भाई आप लोग 100% इसको सही करोगे। अगर क्लास नहीं देखी है तो मैं गारंटी लेता हूं इसको नहीं कर सकते आप लोग। आप करके देख लो, आप सोच लो कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार पॉज करो इसको, वीडियो को देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा और फिर मैं बताता हूं। देख लिया होगा तो देख सकते हो, मुझे पता है इतना है तो इंटेलिजेंट हो आप लोग। अब देखो बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि जब दो वाक्य सिंस से जुड़े हो तो सिंस से पहले अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और सिंस के बाद में अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि सिंस तो बीच में है ही नहीं, सिंस तो आ गया पहले, तो सिंस के बाद वाला वाक्य वो वाक्य होगा जो सिंस के जस्ट बाद में है। यानी सिंस से ये वाक्य शुरू हो रखा है तो ये सिंस के बाद वाला वाक्य है, तो इसमें करेंगे अपन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, वो बनता है आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। कब बनता है पास्ट इंडेफिनिट भाई, पास्ट इंडेफिनिट बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से, तो वो मैंने बना दिया। अब जो पहले वाला वाक्य है, अब पहले वाला वाक्य कौन सा होगा, फिर ये होगा, इसको बनाएंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वो कब बनता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है आपके पास हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। अब ये दोनों तो लिखेंगे नहीं अपन, अब दोनों नहीं लिखेंगे तो कौन सी लिखेंगे, तो फिर आई को कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पसंद है भाई, आई को ये हैव पसंद है। यानी कहने का मतलब है रे कि घर में चार भाई हैं तो चारों को अपन जब लड़की दिखाने ले चलते हैं तो अलग अलग लड़कियां पसंद आती है, वैसे ही अपने कर्ता है, कर्ता को भी अपने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब पसंद आती है। यानी प्लूरल कर्ता के साथ, यानी बहुवचन जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ अपन हैव का प्रयोग करते हैं। और जो आई है वो अपने घर का बड़ा बच्चा है तो इसके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा हैव, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा कॉल्ड। ये इस तरीके से वाक्य हो जाता है। अब देख लो अपने पास विजिट्स और कॉल्स ये नहीं है, विजिटेड और हैव कॉल्ड ये रहा आपके पास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये नियम कहीं पर देखा हो तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके। अब आप कमेंट ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, कमेंट किया करो रे, हर वीडियो पे कमेंट किया करो, हर क्वेश्चन पे आपको पता चल जाएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरे मैंने क्वेश्चन ही बहुत शानदार बनाए आप लोगों के लिए। क्यों बनाए हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग टेंस में गलती करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनकी गलतियों को ही अपन सुधार देते हैं, परमानेंट सुधार देते हैं रे। परमानेंट सुधारने का मतलब ऐसे सुधारेंगे कि आप जिंदगी में कभी गलती नहीं करने वाले हो। अगर इसके बारे में बात करें तो पहला जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया, आफ्टर स्पेस मीट द बॉस द एम्प्लॉयज स्पेस गो टू देयर वर्क। अब आप 100% क्या करोगे, आफ्टर के बाद वाला वाक्य है क्या किस में बनाओगे रे, वो पास्ट परफेक्ट में बना दोगे। पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, 100% यही लिखोगे, ये तो मुझे पता है। अब मैंने ये बताया कि जो अपना टेंस की क्लास हुई थी उसमें मैंने समझाया था कि आफ्टर के बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में और पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। अब इसने क्या किया कि आफ्टर पहले ही दे दिया, लेकिन यहाँ पे आफ्टर जो है
वो आपके पास कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आफ्टर है वो आपके पास प्रीपोजिशन है। अब ये अगर प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो फिर क्या होगा आपका ऑप्शन, तो ध्यान में रखना प्रीपोजिशन के बाद में जब वर्ब लिखी जाती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ के लिखा जाता है अगर आपके पास वो प्रीपोजिशन है। अब आप कहोगे सर प्रीपोजिशन कैसे है? प्रीपोजिशन इसलिए है मेरे साथी, इसलिए है क्योंकि आफ्टर के बाद में यहाँ पे आपके पास अगर आफ्टर के बाद में क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट के साथ वाक्य दिया हुआ है तो आपके पास ये कंजक्शन है, और अगर इस आफ्टर के बाद में स्पेस दे रखा है तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे आपके पास आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट और इसमें आईएनजी। तो प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद है द एम्प्लॉइज। अब बात करें तो इसमें कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, तो ये तो आफ्टर के बाद वाला वाक्य हो गया, तो इसमें तो अपन ने ये कर दिया। फिर इसमें कौन सा करेंगे, इसमें अपन करेंगे पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग, ये हो जाता है वाक्य। तो देखो हैड मेट और वेंट, ये गलत हो गया, हैड वेंट यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि करता नहीं है, तो हैड नहीं आएगा। मीटिंग और वेंट ये मैंने बता दिया, हैव मेट होगा नहीं, हैव मेट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये पास्ट इंडिफिनिट। इसका मतलब आपके ऑप्शंस भी देखने हैं, अगर अपन ऑप्शंस देखें तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। होगा, समझ में आ गया होगा, मुझे पता है समझ में आ गया है, 100% आ रहा होगा। अब इससे आसान और कहाँ समझने वाले हो आप, मतलब तैयार किए हैं, चिंता मत करो रे, मैंने हर एग्जाम्पल तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आप तो क्लास देखा करो कंप्लीट। अब ये वाक्य देखो, रोज स्पेस स्मेल स्वीट। अब इस वाक्य को समझें तो क्या है, स्मेल के साथ अपन मोस्टली कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य कब बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ये लगाएंगे वाक्य में तो बनेगा। अब रोज है वो एक वचन है, यहाँ पे क्या है, रोज यानी गुलाब, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मेल्स, यानी जो रोज है उससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। स्मेल का मतलब सूंघने पर, ये क्या होता है, सूंघने पे। अब इसके साथ एक वाक्य आगे आने वाला है, वो भी मैं समझाने वाला हूं। अभी तो एक बार ध्यान में रखना, जब आप अपने इसकी खुशबू लेते हो तो इसके साथ अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब इसके आगे अगर एग्जाम्पल को दिया हुआ है तो हाँ ये रहा। अब बात करते हैं कि जब अपने पास स्मेल को अपन जानबूझ के काम कर रहे हैं, यानी रोज से तो क्या है, गुलाब से तो खुशबू आती है, लेकिन वही खुशबू अगर अपन सूंघते हैं, सूंघने के तौर पे लेते हैं, तो क्या होगा इसका, देखो ही स्पेस स्मेल द रोज, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गुलाब सूंघ रहा है। इस कंडीशन पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है, यानी क्यों, मैं अभी बता देता हूं भैया आपको। कहने का मतलब है ऐसा कि ये मान के चलो अपने पास एक रोज है, यानी गुलाब का पुष्प है, उसमें से क्या अपन कहें यार इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो वहां पे स्मेल्स स्वीट का मतलब बड़ी प्यारी खुशबू देता है। लेकिन वही गुलाब लेके मैं सूंघ रहा हूं मैं, तब अपन इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ये स्मेल्स करके आप इसको गलत ना कर देना। इसका मतलब आएगा इज स्मेलिंग, यानी ही इज स्मेलिंग द रोज, यानी वह गुलाब सूंघ रहा है। ये होता है, वह सूंघता है नहीं होता है, कभी नहीं होता है, वो जानबूझ के जब वो काम कर रहा है तो वो आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उसमें करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तब ये हो जाएगा। मुझे पता है, अब होगा ना, मुझे पता होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं है, कहाँ पढ़ने वाले ऐसे क्वेश्चन, मैंने तैयार किए हैं। तो फिर तो अब देखो इसमें बात करते हैं, क्या इनडायरेक्ट बना दिया भाई, इसको इनडायरेक्ट बना के लिख दिया भाई। अब इनडायरेक्ट कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो ही टोल्ड यू दैट, अब दैट से दो वाक्य जुड़े, इनडायरेक्ट आरवी वाला वाक्य, सैड टू को उसने टोल्ड में चेंज कर दिया है। अगर इसने सैड टू को यानी वर्ब को टोल्ड में चेंज कर रखा है, यानी आरवी अगर आपके पास पास्ट में है, आरवी आपके पास पास्ट में है, तो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हो। कुछ कंडीशन है, वो मैंने अपनी नरेशंस की क्लास में समझाई है भैया आप लोगों को, नरेशंस में मैंने समझाया है, कुछ कंडीशन में अपन टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, उस कंडीशन पे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास यहाँ पे टोल्ड है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का तो प्रयोग होगा नहीं।
तो इसमें होगा आपके पास पास्ट इंडिफिनिट का। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का क्यों होगा, इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इसको मैं आपके पास सॉरी डायरेक्ट बना देता हूँ। तो ये वाक्य ऐसे था, ही सेड, ये स्पोक है भाई, ही सेड टू यू, कोमा लगाएंगे, आई स्पीक एल आई। ये वाक्य इस तरीके से था। अब इसको आप बना के देख लो, बिल्कुल यही बनेगा जो मैंने बना रखा है, ही टोल्ड। इसको टोल्ड में क्यों, क्योंकि आर एस का वाक्य सिंपल है, तो इसको टोल्ड में बदलेंगे। यू कंजक्शन अपन कोमा को हटाएंगे, आर एस का वाक्य सिंपल होने पे दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। अब आरवी अगर आपके पास पास्ट में है तो इस आर एस के वाक्य का टेंस परिवर्तन होगा। अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको अपन पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, स्पोक एल आई, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने आई क्यों किया, चलो मैं यहाँ पे ही कर देता हूं, ही, तो फिर ये स्पीक्स हो जाएगा। टेंस तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही है, टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ये थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा, तो इसको अपन चेंज नहीं करेंगे। टू, ये यहाँ पे दैट है भाई, दैट, और यहाँ पे ही। अब इसको अपन चेंज नहीं करते थर्ड पर्सन को, तो टेंस तो यही बनना है। यानी कहने का मतलब जो मैंने समझाया है कि अगर आपके पास आरवी पास्ट में है तो आर एस, जो अपने पास आर एस का वाक्य उसका टेंस परिवर्तन होता है। इतनी गणित नहीं समझ में आई, कंफ्यूजन हो गए, तो कोई बात नहीं है, आप मेरी एक बार नरेशंस की क्लास देख लेना, दोबारा मैं इसके जो एग्जाम्पल्स है नरेशंस के वो आगे समझा दूंगा। देखो नेक्स्ट करते हैं, बात वही है रे। नेक्स्ट की बात करें तो जब दो वाक्य, ये मैंने वेन वाले नियम बहुत ही शानदार तरीके से समझाए हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है, अगर नहीं दिया तो क्लास देख लेना। वेन इट स्टॉप रेन आई स्टार्ट माई जर्नी। अब एक बात ध्यान में रखना कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े होते हैं, मैंने अपनी क्लास में सारे नियम लिखवा रखे हैं भाई वेन वाले। जब दो वाक्य वेन से जुड़े होते हैं और एक वाक्य में अपने पास क्या है, एक वाक्य में पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब। अब ये पूर्णता कौन सी वर्ब दर्शाती है, जो काम के पूरा होने को इंगित करती है, संकेत करती है, वो पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब होती है। तो इस वर्ब के साथ, पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और दूसरे वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो बहुत सारी बात बता दी वेन के बारे में, तो आप क्लास देखो, मैंने तो बहुत नियम बताए हैं वेन के बारे में। अब आप कहोगे सर पूर्णता कैसे, तो स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना। इसका मतलब काम पूरा हुआ है, काम पूरा हुआ तभी तो ऐसा किया है। When it stop rain, जब बारिश रुक गई, इसका मतलब काम के पूर्णता का संकेत दे रही है। तो इसके साथ आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, और पास्ट परफेक्ट कब बनता है भाई, वो बनता है आपके पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हैड और स्टॉप्ड, ये मैंने स्टॉप्ड कर दिया, हैड स्टॉप्ड। और दूसरे वाक्य में अपन करेंगे पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट कब बनता है भाई, वो बनता है आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। कब बनता है, पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। तो ये हो जाता है आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा रे, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया, अरे आ रहा है, जबरदस्ती आ जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूं तो। ही शानदार एग्जाम्पल है, आने की संभावना बनी रहती है, लगभग रिपीट होता है अपने पास। किस तरीके से, देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप द बस, यानी बस रोको। समवन स्पेस रनिंग, इतना शानदार एग्जाम्पल है कि अपने पास एग्जाम में रिपीट होता है, 100% रिपीट होता है। किस तरीके से बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कौन से टेंस में बनेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो मैंने बताया था कोई आदेशात्मक वर्ब या सेंटेंस, जिसको अपन क्या कहते हैं वाक्य, से कोई वाक्य प्रारंभ हो रखा है, तो इस वाक्य के बाद में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा भाई, ये देखो बना देते हैं, ये मैंने बना दिया। इसमें कैसे बनेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब बात करते हैं कि इसमें आदेशात्मक वाक्य कैसे, तो ये देखो स्टॉप द बस, बस रोको, आदेश कर रहा है, मतलब आवाज देके, अरे बस रोको मैं भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इसका मतलब वाक्य। इसके बाद में क्या है कि समवन है,
एक वचन करता है, अनिश्चित कर्ता को एक वचन मानते हैं प्रोनाउन को। तो इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना है, तो इसमें अपने पास इज रनिंग हो जाएगा। ये आपका हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आ रहा है समझ में? आ गया होगा, मुझे पता है। अब देखो ये वाक्य देखो भाई, बहुत ही बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसको बनाते हैं, इफ आई हैड मनी आई स्पेस बाय ए कार। कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज की बात करें तो इसमें मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है भाई कि इफ वाला वाक्य अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो जो मेन क्लोज है उसमें अपन वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपने, अब आप कहोगे सर ये हैड आया है इसमें तो ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया। नहीं, ये यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है। क्यों है? क्योंकि हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट का नहीं होता है, नहीं है तो वो पास्ट परफेक्ट का नहीं होता है भाई। क्यों? अगर अकेला हैड आया है तो ये जो हैड है यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की भूमिका निभा रहा है, और अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसका मतलब ये वाक्य आपके पास पास्ट इंडिफिनिट का है। तो आया होगा समझ में? अरे साथियों, आया कि नहीं आया समझ में? महान आत्माओं, समझ में आ गया होगा? मुझे पता आ गया होगा रे। अब देखो इसमें बात करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट में। अगर इफ वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है, कंडीशनल है, मैंने समझा रखी है, अलग से क्लास अपलोड कर रखी है, तो इस वाक्य में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी होती है। तो वुड प्लस ये विल बाय गलत है, वुड बाय ये रहा। अब वुड हैव बोट है, ये भी आता, ये भी आता। कब आता? अगर इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो आता। ये आगे आ गया, आगे आ जाएगा, चिंता मत करो। हर एक एग्जाम्पल आने वाला है, हर वो एग्जाम्पल आने वाला है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें तो क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, साधारण सा है, समझना है। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला। हिज नेम स्पेस बी राम। बहुत ही साधारण वाक्य, ये पास्ट में, इसका मतलब ये भी पास्ट में बनेगा। अब ये पास्ट में बनेगा और आपके पास ब्रैकेट में बी वर्ब दी हुई है, तो बी वर्ब को आपको केवल इज, एम, आर, वॉज और वर में चेंज करना होता है। अब प्रेजेंट में होता तो इनमें से करते, लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, वो पास्ट में है, तो फिर इसमें से करेंगे। इसमें से करेंगे तो वाज आएगा, एक बार आएगा, तो हिज नेम एक वचन है तो यहाँ पे आ जाएगा वाज, तो इसमें वाज ये रहा। इस तरीके से आपको अपने ऑप्शन पहचानने होते हैं। पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे रे? पहचान लोगे आप, मुझे पता है। अब देखो इसमें नेक्स्ट बात करें तो बहुत ही ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं होगा भाई। मैटर है वर्ब, इस ऐसी वर्ब है जिसमें अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं भाई। कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपने पास दिस मैटर्स नथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर का मतलब फर्क पड़ना, ये होता है, तो इसमें ज्यादा समझाने की बात नहीं है। करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ द प्लांट। प्लांट्स स्पेस ड्राई बिफोर इट रेन्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि मैं जानता हूं ये नियम। अब बात करते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बिफोर के बाद में पास्ट इंडिफिनिट, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। तो आप ये करोगे 100% ही, 100% ये करोगे, जो कि गलत है रे। अब मैंने गलत बता दिया तो इसका मतलब गलत है। अगर आपके पास बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिया हुआ है एक वचन, वर्ब में एस दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगर बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो बिफोर से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कब बनता है? जब आप वाक्य में विल या शैल के साथ हैव लगाते हो। तो मैंने यहाँ पे हैव लिख दिया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वाक्य आपके पास फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, ये नहीं होगा। दिमाग में रखना ये नियम, याद रखना ये नियम, पक्का पूछ सकते हैं। अब बात करते